नमस्कार दोस्तों, आंजनेय भक्ति चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, इस कहानी में हम बात करेंगे कि किस तरह जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। दोस्तों, भगवान को भी अपने एक सच्चे भक्तों की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें भगवान की। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके जीवन में किसी चीज़ का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप जीवन से उसकी कमी दूर कर सकते हैं और आपकी परेशानी बहुत जल्दी माफ़ हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि किस तरह बरसाना गांव में एक सेठ के पुत्र बनकर खुद राम जी आए। दोस्तों, एक बार की बात है, बरसान गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। उसके 3 पुत्रियां थीं, परंतु उसकी कोई पुत्र नहीं थे। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रियों की शादी हो गई। सभी पुत्रियों ने अपने अपने ससुराल, अपने बच्चों में और अपने पति के साथ व्यस्त रहने लगे। सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उनका कोई पुत्र नहीं, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको ये दुख और सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसका कोई पुत्र नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर पर आए और उसे दुखी देखकर उसको पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो। तो उसने अपना दुख का कारण पंडित को बताया कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में ये अभाव रहता है कि मेरा कोई पुत्र क्यों नहीं है। तो वह पंडित उसको कहते हैं, लो, ये भी कोई परेशानी की बात है, तुम राम जी को अपना बेटा मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा, तुम राम जी को अपना बेटा मानो और उनसे अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें ये अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की ये बात अच्छी लगती है और वह ऐसा ही करते हैं। राम जी की मूर्ति लेकर आते हैं और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राम जी को भोग लगाते हैं, फिर स्वयं भोजन करते हैं और सोने से पहले राम जी के साथ खूब बातचीत करते हैं। ऐसे ही करते करते वह दिल से राम जी को अपना बेटा मानने लगे और वह भूल गए कि उनका कोई बेटा नहीं है। उनको इस बात का आभास होने लगा कि उनका सच में पुत्र है और वह बहुत दिल से उसे अपना पुत्र मानने लगे। जब तक वह बात न करते, उसे भोजन न खिलाते, उनका मन नहीं लगता और वह जब बात करते तो उनके मन को बहुत संतुष्टि मिलती, जैसे उन्हें पता नहीं क्या मिल गया हो। तो दोस्तों, एक दिन सेठ के घर पर एक पेड़ा बेचने वाली मनहारण आती थी और वो उनकी बेटियों के लिए पेड़ा लाती थी। एक दिन वो पेड़ा बेचने घर पर आई और संयोग से सेठ जी की 3 बेटियां अपने पिता के घर आई हुई थी। तो उनकी बेटियों ने अपने लिए, घर के लिए और अपने पिताजी के लिए पेड़ा रखा, क्योंकि मनहारण का पेड़ा वहाँ के इलाके में बहुत प्रसिद्ध था और बहुत स्वादिष्ट भी था। जब तीनों बेटियों ने पेड़ा रख लिया तो उसके सामने एक और लड़का आया और उसने कहा कि मुझे भी पेड़ा दीजिए। तब पेड़ा बेचने वाली मनहारण सोची कि शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आए हैं, तो उसने उसको भी आधा किलो पेड़ा दिया। उसके बाद मनहारण पैसा मांगने के लिए सेठ के दुकान पर पहुंची और बोली कि पेड़े का पैसा दे दीजिए, और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ ने कहा कि तुमने मेरी 3 बेटियों के लिए पेड़ा दिया। तो मनहारण बोली, तुम्हारे 3 बेटियों के लिए आधा आधा किलो पेड़ा लिए और तुम्हारे घर में जो मेहमान आए थे वो भी आधा किलो लिए, और बोली, सेठ जी, पेड़े का पैसा दीजिए। उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ ने कहा कि तुमने पेड़े का दाम बढ़ा दिया है क्या। तो उसने कहा कि मैंने पेड़े का दाम नहीं बढ़ाया, परंतु आज मैं चारों को आधा आधा किलो दे के आई हूँ। उसने कहा, मेरे घर पर तो मेरी 3 ही बेटियाँ थीं। तो उसने कहा, नहीं,
मैंने आज 4 को आधा आधा किलो पेड़ा दिए। कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है, मेरे घर पर तो सिर्फ मेरी 3 बेटियां ही हैं। तो उन्होंने 3 के आधा आधा किलो के हिसाब से तीनों के ही पैसे दिए। तो मनहारण पेड़े वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ घर पर आया तो हमेशा की तरह राम जी को भोग लगाकर और खूब सारी बातें कर सो गए। उस दिन रात को सेठ के सपने में राम जी आए और कहने लगे, बाबा तुमने पेड़े वाली को मेरे पेड़े के पैसे नहीं दिए। जब तुम मुझे अपना बेटा मानते हो तो तुमने मैंने जो पेड़ा रखा था उसके भी पैसा देने चाहिए थे। और ऐसा कहकर राम जी एक लाडले बेटे की तरह रोने लगे। ये सब देखकर सेठ की आँख खुल गई और वह भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो वो पेड़े वाली के घर गए और बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 को ही आधा आधा किलो पेड़े दिए। मैंने राम जी को अपना बेटा माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राम जी के दर्शन हुए हैं। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। ये बोलकर सेठ जी रोने लगे और बोले कि तुम्हें पेड़े का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। ये सुनकर मनहारण के आंखों में आंसू आ गए और उसने मन ही मन सोचा, जब मुझे खुद राम जी के दर्शन हो गए हैं तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। और उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राम जी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा ये जीवन सफल हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों देखा कि जब भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो वो कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी अगर किसी वस्तु को लेकर परेशान हैं तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, वह आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।